देखिएगा दूसरा पद है, दूसरे पद में प्रसंग यह है कि इसमें सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में बताया है कि कैसे निर्गुण निराकार ईश्वर एक अलग प्रकार से है और सगुण भक्ति एक अलग प्रकार से है। तो सुनिएगा, अभिगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अविगत की गति, अविगत, विगत माने जानना, अविगत माने न जानना। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह जो निराकार ईश्वर है वह वैसे ही है कि उसके गति और स्थिति के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो तो ठीक वैसे ही है जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खाता है तो उसके रस को अपने अंदर हृदय में ही अनुभव करता है, लेकिन वह किसी से कह नहीं पाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी उस फल को खाने से जो उसे अत्यधिक स्वाद की अनुभूति होती है, अंग्रेजी में टेस्ट मिलता है, उस टेस्ट को, स्वाद को, उस अनुभूति को, अमित जो कभी न मिटने वाला संतोष की प्राप्ति होती है, वह किसी से कह नहीं पाता है। ठीक वैसे ही निराकार ईश्वर है कि उस निराकार ईश्वर के विषय में भी हर कोई उसे कह नहीं सकता है। जो उसका अनुभव करता है वही उसके ज्ञान को, वही उसके लाभ को प्राप्त कर पाता है। आगे देखिए, मन वाणी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सूरदास जी कह रहे जैसे मन की बातें अगम और अगोचर होती हैं, अर्थात हर किसी के मन की बात हर कोई जान नहीं पाता है, और जो जान नहीं सो पावे। यदि जो व्यक्ति किसी के मन की बात को जान जाता है तो वही उसके लाभ को प्राप्त कर पाता है। ठीक वैसे निराकार ईश्वर है, जो उसके विषय में जानता है वही उसके लाभ को प्राप्त कर पाता है। सूरदास जी कह रहे हैं, हे लोगों, रूप रेखा गुण, तुम जिस निराकार ईश्वर की पूजा के में पड़े हुए हो उसका तो कोई रूपरेखा माने कोई आकार ही नहीं है, गुण कोई गुण नहीं है उसके अंदर, उसकी कोई जात भी नहीं है। जुगत बिनु, जुगत माने पाने का तरीका, उसे पाने का कोई तरीका भी नहीं है। निरालंब कित धावें, आलंब माने सहारा, साइंस में आलंब होता है, निरालंब यानी जिसके पाने का कोई सहारा ही नहीं है, ऐसे निराकार ईश्वर के पीछे हे मनुष्यों तुम क्यों भाग रहे हो। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं मैंने सब प्रकार से विचार करके ही कि यह सगुण भक्ति ही अच्छी है, इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद का गुणगान करता हूँ और भगवान कृष्ण की भक्ति करता हूँ। इसलिए हे मनुष्यों, निराकार ईश्वर को छोड़ करके तुम सगुण भक्ति को अपनाओ।